श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि विशालम क्षमाशील धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़शील समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्यपारम नमो तवे गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक राजा था, उनके पास एक नौकर था जो उनके शयन कक्ष की सारी सेवा करता था। नौकर जब राजा साहब के बिछावन को बिछाता था, ठीक ठाक करता था, तो स्पर्श होते ही इतना मुलायम उसको लगता था कि उसके मन में होता था कि राजा साहब सोते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा, कितना मुलायम है। तो उनको कहाँ से सौभाग्य होगा सोने का, लेकिन सेवा सब करता था। सुख के करीब था लेकिन सुख उसके नसीब में नहीं था। संजोग ऐसा होता है, एक दिन राजा साहब घर परिवार वाले को बोले कि आज हम बाहर जा रहे हैं किसी कार्य विशेष से और दूसरे दिन लौटूंगा। नौकर से भी बोल दिया। नौकर को सूझा कि चलो आज राजा साहब बाहर जाएंगे तो आज ही देखेंगे कि मुलायम सया कैसी लगती है। तो कह करके राजा साहब अपना निकल गए। नौकर सब सेवा कर लिया। उसके बाद वो क्या किया, उस पलंग पर लेट गया। राजा साहब की चादर भी वही रखी हुई थी, उसको भी वो ढक लिया। तो वो जो सोया उस मुलायम सैया पर, कभी सोया नहीं था बेचारा, इतनी गहरी नींद आई कि सोया ही रह गया। खूब सोया वो। उठाएगा कौन उसको? राजा साहब के शयन कक्ष में और कौन जा सकता है? तो अपना सोया हुआ है। संजोग ऐसा होता है, शाम तक में राजा साहब जिस कार्य से गए थे उस कार्य का संपादन कर लौट गए, तो सीधे अपने शयन कक्ष में पहुंचते हैं। तो जैसे ही कक्ष में गए तो देखते हैं कोई सोए हुए हैं। तो राजा साहब के मन में हुआ कौन सोया होगा, तो रानी सो गई होगी और मेरी चादर ओढ़ ली है। तो आवाज देते हैं कि अरे हम तो आ गए, तुम अभी तक सोई हुई है, उठो। वो तो नौकर गहरी नींद में था, कहाँ से उठेगा? एक बार आवाज दिए तो उठे नहीं, दोबारा आवाज दिए तब भी नहीं उठे। राजा साहब के मन में अब थक गई होगी, इसीलिए नहीं उठती है, हिला के उठाते हैं, हाथ से जोर से हिला दिया। अरे उठो ना, तू अभी तक सोई है, हम तो आ गए, काम हो गया आज, अब तू अभी तक सोई है, शाम हो गई। जैसे ही हिलाया जोर से, नौकर की नींद खुल गई। चादर हटाते हैं, जैसे ही राजा साहब आ गए, जब से नीचे उतरे। राजा साहब देखा रही तो नौकर है, डंडा उठाया, उसको पीटना शुरू किया। बेवकूफ कहेगा, तुम्हारी ऐसी हिम्मत हमारे बिछावन पर सोने की, आज हम चले गए बाहर तो तुम बिछावन पर सो गया। खूब पीटा, खूब पीटा। नौकर का शरीर हट्टा कट्टा, कितना पीटेगा। राजा साहब का हाथ बड़ा कोमल, पीटते पीटते हाथ थक गया। जब थक गए राजा साहब, पीटना छोड़ दिए, तब नौकर कहता है कि राजन, मैं तो थोड़ी देर के लिए इस बिछावन पर सोया,
तो मुझे इतनी मार लगी। जो बरसों से इस बिछावन पर सोते आ रहे उसको कितनी मार लगेगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेड़े। जगने के लिए कहते हैं, उठने के लिए कहते हैं। कहेंगे हम लोग तो सत्संग सुन ही रहे जग करके, अब क्या जगेंगे। ये जगना नहीं, ये तो मोह निशाचर सोवन यारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह की निद्रा में सब सोए हुए हैं, अज्ञान अवस्था में सब पड़े हुए हैं। कहते हैं इस अज्ञान अवस्था से ऊपर उठने के लिए तब जगना होगा। यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी पंच वियोगी। इस रात्रि में, अज्ञान की रात्रि में कौन जगते हैं? सब तो सोए हुए ही हैं। मान लीजिए आपके घर में सब सोए हैं, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, तो उठाएगा कौन? कोई उठेगा तब तो उठाएगा किसी को। तो सबसे पहले बुजुर्ग लोग उठते हैं, तब बच्चे सबको उठाते हैं। तो कोई उठे हुए रहते हैं तब सोए हुए को उठाते हैं, और सब सोए रहेंगे तो उठाएगा कौन? तो जो बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं उसको पहले उठना चाहिए, तब बहू को उठाना चाहिए। अपने सोए रहेंगे, कहेंगे कि बहू अभी तक सोई है, तो वो कैसे उठेगी? वो तो सीखते हैं ना बड़े को देख करके। तो इस संसार में सब सोए हैं तो जगे कौन है? कहते एक जगे हुए हैं जिसको संत कहते हैं। वो संत कैसे होते हैं? कहते परमारथी, परमार्थी होते हैं, परमार्थ करते हैं, उपकार करते हैं, भलाई करते हैं, धर्म कार्यों में लगे रहते हैं। प्रपंच वियोगी, जो प्रपंच है, संसार में जो कुछ भी है सब प्रपंच है, कहते उससे वो अलग रहने वाले होते हैं, प्रपंच वियोगी। तो संत महात्मा जगे रहते हैं और संसार के लोग सब सोए रहते हैं। इसीलिए कहते उठने के लिए। एक प्रवचनकर्ता प्रवचन कर रहे थे, सामने में एक श्रोता था जो सोता था, बहुत सोता था वो। तो जैसे प्रवचन प्रारंभ हुआ वो झपकी लेना शुरू कर दिया। तो प्रवचनकर्ता का ख्याल बट जाता है ना, कोई सोएगा तो क्या सुनाएगा किसको। प्रवचनकर्ता तो जगाने के लिए आते हैं। तो उसको बोलते हैं अरे आप सो गए? वो कहता नहीं नहीं सोएगा, आपकी सब बात हम सुन रहे हैं। एक एक आदमी ऐसे बोलता भी है। कहिएगा ना कि क्यों झपकी लेते? बोले नहीं नहीं हम आपकी सब बात सुनते हैं, जबकि वो सोया है। तो उनके मन में हुआ कि चलो जगा ही होगा। फिर वो झुमकी लेने लगे। फिर कहते अरे सो गए? बोले नहीं नहीं हम तो जगे हुए हैं। बोले गजब बात है, सो जाता है, कहता हम जगे हैं। फिर एक बार सो गए वो। तो प्रवचन करता है, कहते हैं करे आप जिंदा हैं? बोले नहीं 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 मतलब नहीं कहने का आदत हो गया था। तो बोले आप जिंदा है? बोले नहीं नहीं जिंदा नहीं। मर गए। इसीलिए कहते हैं क्या सोबत गफलत के मारे। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भरी, पंथी सब उठ के राह लई, तू मंजिल अपनी बिसर गई। कहते हैं क्या सोए हुए हैं, उठिए। और कहते हैं पंथी, पंथी में राही मुसाफिर जो चल दिया है उसको कहते हैं पंथी। रास्ता पर जो पैर रख दिया है उसी को पंथी कहते हैं। जो घर में है उसको पंथी पुंथी नहीं कहते। जो चल दिया है वो पंथी है। कहते पंथी सब उठ के राह लई, जो चलने वाले हैं वो तो रास्ता ले लिया। अब तू क्या कर रहा? मंजिल अपनी बिसर गई। तू गंतव्य स्थान को भूल गया, जहाँ जाना चाहिए वहां नहीं जाकर के कहाँ पर सो गया। उठिए। ये तो समाधि में है। महात्मा को कौन उठाएगा? वो तो दुनिया को उठाने वाले हैं। एक बार एक महात्मा
ध्यान कर रहे थे, वो चौकी पर ध्यान कर रहे थे, एक आदमी उसके नीचे में ध्यान कर रहे थे, समझे। तो महात्मा जब ध्यान कर रहे थे तो वो जब पूर्ण समाधि में जाते हैं तो पूरा झूलते हैं, जैसे झूलवा झूलता है, तो खूब झूल रहे थे, वो नींद में थे। नीचे में जो सामने में बैठा हुआ था वो भी नींद में चला गया था। तो नींद में कभी कभी स्वप्न भी हो जाता है, तो वो स्वप्न देख रहा है कि मेरे ऊपर दीवार गिरने वाली है। अब जैसे देख रहा था स्वप्न दीवार गिरने वाला, ये झटके उसी में गिर गए, उसी के पीठ पर। चौकी वाले महात्मा वो नीचे वाले महात्मा पर गिर गए, तो देख रहा था स्वप्न की दीवार गिरने वाली है। इसलिए जब सोए ना तो ऐसी दीवार गिरेगी कि बस सोना नहीं चाहिए। कहेंगे सोना किसको नहीं चाहिए, सब सोना के लिए प्रयास करता है, कोई सस्ता थोड़े है। अरे सबसे ज्यादा तो महंगा सोना ही है, पूछिए कितना महंगा है, कैसे रत्ती भर मिलता है, बहुत महंगा है सोना। जिस सोना को नाक में लगाते हैं वो भी महंगा है, और जिस सोने को आप सोने के समय बुलाते हैं वो भी महंगा है। नींद साधारण बात नहीं है कि आ जाएगी। निद्रा देवी जो है ना बहुत महंगी है, कितनों घुस दीजिएगा खुश नहीं होगी। वो प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से आती है, अपने समय पर आ जाती है। लेकिन आजकल के लोग टीवी देख करके अनादर कर देते हैं, आंख लग रही है फिर भी देखने लगे रहते हैं कितना अच्छा मूवी है टीवी में। तो निद्रा देवी का अनादर जब करते हैं, जब वो रूठती है तब उसको मनाते नहीं, ये मानवे नहीं करेगी, कहेंगे कि 12-1 बज गया, नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? उसको तो आप भगा दिए, क्यों आ रही वो तो आई थी आपके पास, उसको भगा दिए और टीवी में लगा दिए मन को। वो बेचारी क्या करेगी, रुक गई, वो चली गई। आप टीवी को कहिए सुलाने के लिए, कैसे सुलाती है? टीवी सुला देगा क्या? जो सुलाने के लिए आती है उसका अनादर मत करा करिए। जब आंख में नींद आवे तो सो जाइए, समझे, नहीं तो सब गड़बड़ होगा। आजकल लोग कहीं से कहीं मन लगा देता है, फंक्शन में और कहीं जहाँ लगा देता है, लेकिन नींद खूब आ रही है। सम्मान करना चाहिए नींद का, साधारण नहीं है सोना, बहुत महंगा है। इसलिए जब सोने का समय हो सो जाइए, और जब जगने का समय हो जग जाइए। राधा स्वामी साहब कहते हैं, क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई, पंथी सब उठ के राह लई, तो मंजिल अपनी बिसर गई। हम लोग मंजिल अपनी बिसर गए, जो गंतव्य स्थान है जहाँ जाना चाहिए भूल गए हैं। कबीर साहब कहते हैं, सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास। कहते सूरत क्यों भूल रही, राधा स्वामी साहब की वाणी है। कहते हे सूरत तू क्यों भूल गई। सूरत मन ख्याल, जिस ख्याल से हम आप किसी वस्तु को देखते हैं उसको सूरत कहते हैं। ये सूरत भूल गई है। कहाँ भूल गई है? संसार में। हमारा ख्याल कहाँ लगा रहता है? जो प्रियाति प्रिय वस्तु होती है उसमें लगा रहता है। प्रिय से प्रिय, अधिक जिससे स्नेह करते हैं उसमें सूरत लगी हुई है। तो जो लगी हुई सूरत है वहां आपकी हानि होगी। इसलिए कहते हैं वहां से सूरत को लौटा करके संत सदगुरु के कहे अनुसार लगाइए। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, कवि साहब कहते हैं मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। सुहागिनी मतलब, सुहागिनी कहते हैं जिसका सुहाग हो जाता है, अर्थात जो पति से जुड़ जाते हैं। जो पत्नी पति से जुड़ जाती हैं वो सुहागवती हो जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। तू तो सुहागिनी है, सौभाग्यवती है,
तू क्यों सोई हुई है? क्या तुम सोए मोह नींद में, उठ के भजनिया में लाग रे। तुम मोह के नींद में क्यों सोई हुई है? उठो और भजन में लगो। उठने के लिए कहते हैं, जब तक उठेंगे नहीं तब तक आपको किसी चीज का पता भी नहीं चलेगा। हम लोग प्रत्येक दिन सोते हैं, अब प्रत्येक दिन उठते हैं। इस सोने और उठने की प्रक्रिया, एक परंपरा तो आदिकाल से लगी हुई, जब से जन्म हुआ तब ये से हम लोग 3 अवस्थाओं में रोज परिणत होते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 3 अवस्थाओं में जो परिणत होते हैं उसका 3 स्थान भी है। जैसे जागृत का स्थान है, जागृत की अवस्था है, स्वप्न का स्थान है, स्वप्न की अवस्था है, गहरी नींद की अवस्था है, गहरी नींद का स्थान है। जागृत में जीव आंख में रहता है। किसी से पूछेगा आप कहाँ हैं, कहेंगे पावन बाबू के घर में है। वो तो घर में सही रहा, आप कहाँ हैं? जीव जागृत में आंख में रहता है, और जब सो जाते हैं स्वप्नावस्था में चले जाते हैं, तो कहते हैं वो स्थान कहाँ है? कहते हैं कंठ, कंठ में चले जाते हैं। फिर जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो सुषुप्ति में चले जाते हैं। इन तीनों स्थानों में प्रत्येक दिन आते और जाते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारी अज्ञानता बढ़ती है। जैसे जैसे अभी आंख में है तो जागृत अवस्था में होने के कारण जगत से संबंधित व्यक्ति और वस्तु का ज्ञान हो रहा है ना। जैसे स्वप्नावस्था में चले जाते हैं जगत का ज्ञान भूल जाते हैं, कोई ज्ञान नहीं रहता, आंख बंद होते हैं सब गोल। स्वप्नावस्था में जो है स्वप्न जगत में परिभ्रमण करने लग जाते हैं, वहां के दृश्यों को देखते हैं, वहां जो कुछ भी होता है उसका अवलोकन करते हैं। स्वप्न में जाते ही जागृत छूट गया, गहरी नींद में जाते ही स्वप्न छूट जाता है। जैसे गहरी नींद में गए स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी देख रहे हैं सब गोल हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो गहरी नींद में कहा जाता है घोर अज्ञान अवस्था है वो, मतलब व्यक्ति मृतवत हो गया समझ लीजिए। प्रत्येक दिन हम लोग रोज मरते हैं और रोज जिंदा होते हैं। समझ लीजिए हम लोग जो उठ जाते हैं प्रभु की कृपा है, नहीं तो सो ही रह जाए। इतनी गहरी खाई में चले जाते हैं, वहां से उठना बड़ा मुश्किल है। वो घोर अज्ञान अवस्था है, मुंह में मिश्री देंगे तो मीठा भी नहीं लगेगा, कोई स्पर्श भी करेगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही चेतना सचेत होती है तो स्वप्न में आते हैं तो कुछ ख्याल होने लग जाता है स्वप्न का, फिर जब जागृत में आते हैं पूरा संसार का ज्ञान होने लग जाता है। कहते हैं संसार तक जो ज्ञान है ये अज्ञान है। इतना ही ज्ञान से आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, इससे ऊपर उठिए। 3 अवस्था तजो भजो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनन्य। कहते हैं इन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठिए, अर्थात चौथी अवस्था में जाइए। तो जब तक इन 3 अवस्थाओं से नहीं उठेंगे तब तक अज्ञानता रहेगी। तब तक क्या होगा? तो राधा स्वामी साहब का इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। इस नगरी में मतलब शरीर रूपी नगर में अंधकार ही अंधकार है। तो जब तक अंधकार है तब तक क्या होता है? भूल भरम हर बार, भूल भी होगा भरम भी होगा, हर बार होगा। कहते हैं दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है कि हम लोग अंधकार में चल रहे हैं। कहेंगे हम लोग तो प्रकाश में चलते हैं। तो कहते हैं ये जो बाहर का प्रकाश है ये अंधकार है, इसमें ठोकर लगती रहती है। जब प्रकाश में चले जाएंगे जो वास्तविक प्रकाश है तो वहां ठोकर नहीं लगेगी, भूल और भरम कुछ नहीं होगा, वहां सुख और शांति है। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, वो ठीक ही करते हैं, लेकिन जिस तरह से हनुमान जी पूजा करते थे उस तरह से नहीं करते हैं, यही गलती करते हैं। हनुमान जी कैसे पूजा करते थे?
भगवान श्री राम ने उनको मुक्तिकोपनिषद में कहा है, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृषभ किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम कह रहे हैं हनुमान से अंतर की ज्योति की खोज करो। और जो हनुमान जी की पुजारी है वो किसकी खोज करते हैं? मंदिर में जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, बस पूजा पूरा हो गया और कुछ नहीं चाहिए। उसी में बेटा भी मांग लेते हैं, बेटी भी मांग लेते हैं, धन संपत्ति भी उतने में मांग लेते हैं। सब मांग की पूरी हो गई, बस हो गया पूजा। हनुमान जी ध्यान करते थे, भगवान श्री राम ने उसको ज्योति की खोज करने के लिए कहा है। और हम लोग क्या पूजा करते हैं हनुमान जी? उनके करे अनुसार करेंगे तब न लाभ होगा, या कहे अनुसार करेंगे तब न लाभ होगा। भगवान कहते कुछ और है, आप करते कुछ और है। भगवान बुद्ध ने कहा, कौन हासो किमा नंदो निष्ठम प्रज्वलिते सती अंधकारे नदापदे पग न गवे सथा। क्या हंसी और क्या खुशी, हम नित्य जल रहे हैं, पच रहे हैं, अंधकार में पड़े हुए प्रकाश की खोज नहीं करते। सत्संग कमल से भी सुकोमल सैया की तरह होता है। दुनिया में जितना मुलायम से मुलायम बिछावन है, उससे भी विशेष बिछावन मुलायम है ये सत्संग। यहाँ आते ही मन सो जाता है। जिसको नींद नहीं आवे उसको बोलिए सत्संग में चले जाइए, वहां बिना सुई दवाई की नींद आ जाएगी। आदमी को तो छोड़ दीजिए, जानवर भी ला दीजिएगा तो भी सो जाएगा। इतना सत्संग में पावर है। लेकिन इस सुई लेने को नहीं है, क्योंकि यहाँ तो फ्री में मिलती है सुई, पैसा तो लगता है नहीं। जहाँ पैसा लगेगा वो सुई ले लेगा, वहाँ टैबलेट जाएगा खाने के लिए। इतना आराम, यहाँ शांति मिलती है। सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो संत महात्मा कहते हैं जगने के लिए, और इसी के लिए ये साधना शिविर है। जब तक उठेंगे नहीं तब तक शाश्वत दृश्य को भी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए उठना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।